दादा जाकर बात करो ना इसे। सोचा था सासू माँ वापस आकर जरी का काम शुरू कर देंगी तो पैसे पैसे होंगे हमारे पास, लेकिन जब से आई है पोथी लेकर बैठी हुई है भगवान की। और नहीं तो क्या, क्या उन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हमने यहाँ बुलाया है? इससे अच्छा तो वो शिरडी में ही रह जाती। अरे बेकार में क्यों खून जला रही हो? दादा गए ना बात करने, दोबारा काम शुरू कर देगी, देख लेना। आपके मुंह में घी शक्कर। चलो चल के देखते हैं क्या बोलती है। हाँ चलो चलो चलो। आई, मुझे याद है जब आपको दिखना बंद हो गया था तब आप बहुत तड़पती थी क्योंकि आप जरी का काम नहीं कर पाती थी। आप कहती थी ना कि मुझे खाली बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको काम करना पसंद है। बचपन से ही देखते आ रहा हूं कि कभी आप खाली नहीं बैठी रही। जरी का काम आपको बेहद पसंद है और अभी आपकी आंखों की रोशनी भी लौट आई है, तो फिर क्यों नहीं ये जरी का काम फिर से शुरू कर देती? आपका मन भी लगा रहेगा। सच कह रहा है बलराम तू, लेकिन एक सच ये भी है कि अब मैं जरी का काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों आई? क्योंकि मैंने साईं को वचन दिया है कि अब मैं जरी का काम कभी नहीं करूंगी। अब उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं उनकी इतनी सी बात कैसे टाल सकती हूँ। और तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुश हूँ यहाँ अपने परिवार में, अपने घर में। और अगर कोई परेशानी हुई भी तो उसे दूर करने के लिए मेरे दो दो बेटे हैं, दो दो बहुएं हैं, है ना? साई साई साई, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? साई अब जल्दी हमारे साथ चलिए, वो रामभोग का। साई साफ पानी और रुई लेकर आओ। साई लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। सरकार, गिरवी रखे अपने गहने को छुड़ाने आया हूँ। हरिओम। मुनीम। जी सरकार। रामभाऊ को ब्याज के साथ कितनी राशि लौटानी थी देख के बताओ। सहदेव बताओ। मैंने तुमसे कहा है मुनीम। जी सरकार, अभी बताता हूँ। सरकार 130 रुपए। 130। सुन लिया रामभाऊ, गहने तभी मिलेंगे जब पूरी राशि का भुगतान करोगे तुम। जी सरकार, मैं पूरे पैसे लाया हूँ। मुनीम जी गिन लो। सरकार पूरे पैसे हैं।
तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके इसके गहने लेके आओ। जी सरकार। लकड़ी का डब्बा है, छोटा सा। नया हूँ लेकिन मुझे सब पता है। सरकार, हरिओम हरिओम। लो, बधाई हो राम भाऊ, ऋण से मुक्त हो गए तुम। सरकार, समय पर मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ राम भाऊ, जिस अवस्था में तुमने ये पेठी मुझे सौंपी थी उस अवस्था में है कि नहीं ये तो जरा देख लो। अब खोल के देखो अंदर सामान है कि नहीं। नहीं सरकार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप पर पूरा भरोसा है मुझे। आवश्यकता है राम भाऊ, आवश्यकता है। गहने तुम्हारे हैं, देख लो खोल के, वरना ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहां से जाने के पश्चात आकर कहो कि इसमें गहने है ही नहीं। देख लो, वैसे चाबी तुम्हारे पास है ना, लाए हो ना चाबी? हाँ, खोल के देखो। ये क्या? क्या है? सरकार, इसमें तो ये। हाँ हाँ, जो अंदर रखा होगा वही तो बाहर आएगा। नहीं सरकार, ये वो हार नहीं है। मैंने तो अपनी स्वर्गीय पत्नी का चंद्रहार गिरवी रखा था। वो कई लड़ियों वाला और कीमती हार था। सरकार, तभी तो आपने उस महंगे हार पर मुझे इतना बड़ा कर्जा दिया था। बुढ़े हो गए हो तुम, सटिया गए हो राम भाऊ, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है तुम्हारी। मैं वही तो तुम्हें कह रहा हूँ भाई, तुमने जो मुझे दिया था वही तो मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। और एक बात बताओ, इस पेटी की चाबी तुम्हारे पास थी तो कोई कैसे इसे खोल सकता है? आप कुछ भी कहें, लेकिन गड़बड़ हुई है। ये मेरा हार नहीं है। आपने तो मेरे चंद्रहार को भली भांति परखने के बाद ही कर्जा दिया था। अब तुम्हारी चाल मेरे समझ में आ रही है राम भाऊ। मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो तुम, झांसा देना चाहता है तू मुझे। तू सोच रहा है कि बहुत साल हो गए, सरकार भूल गए होंगे, तो इस छोटे से हार के बदले बड़ा हार ले लूं मैं? नहीं सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा हार नहीं है। वो तो। बंद करो अपनी नौटंकी और जाए यहां से, मुझे और भी बहुत काम है। सरकार, ये तो सरासर धोखा है। साईं, मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास जो कुछ भी था उन्होंने सब ले लिया साईं। राम भाऊ, तेरी हिम्मत कैसी हुई सरकार पर आरोप लगाने की? हाँ, एक तो सरकार ने समय पे मदद की और जब मतलब निकल गया तो सरकार को धोखेबाज कहता है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो राम भाऊ।
झूठ तू बोल रहा है। तेरे हाथ में जो पेटी है वो बंद थी और उसकी चाबी तुम्हारे पास थी, जो तुमने अपने हाथों से खोली है पेटी। और वैसे भी तुम्हारे गहनों की मुझे क्या जरूरत है? तुम्हारी कल्पना से कई अधिक महंगे वस्तुएं हैं मेरे पास। वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये हार वो नहीं है जो मैंने गिरवी में रखा था। मेरी आपसे बस इतनी विनती है कि आप मेरी पत्नी का हार मुझे लौटा दीजिए। बस बहुत हुआ। प्यार से चार बातें क्या कर ली, तू तो मुंह लग गया मेरे। तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे द्योधी पे आके तू मुझे ही आरोपित करने लगा। अंता, भगाओ इसे यहां से। चल यहाँ से, सरकार ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो जेवर मेरी बेटी के लिए, सरकार उसकी शादी होने वाली है। सरकार जुल्म मत कीजिए। सरकार मैं उसे अपनी जिस्म देने वाला हूं। सरकार छोड़ो मुझे। मदन जी, उन्हें रोकिए ना, वो लोग तुमसे बुरी तरह मार रहे हैं। यहाँ पे काम करना है तो ये सब देखने की आदत डाल लो। पीने का पानी है। जब कठिनाई छाई, ये लो रामभाग, पी लो। याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। साई, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? चिंता मत करो, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा साईं। सरकार ने मेरे साथ धोखा किया। मेरी पत्नी की हार की जगह उन्होंने ये छोटा हार लौटाया है। देखिए। मेरी पत्नी का हार बहुत भारी था, बहुत कीमती था। लेकिन यह हार किसी काम का नहीं है रामभाव, क्योंकि यह नकली है।
लेकिन सरकार, पेटी पर तो ताला लगा हुआ था, तो बंद ताले में हार की हेरा फेरी आपने की कैसे? कुछ दिन पहले राम भाऊ जब पूछने आया था कि उसे कितनी राशि लौटानी है, तभी मुझे अंदेशा हो गया था कि ये गहने छुड़ा कर ले जाएगा। और कुलकर्णी सरकार के पास कोई वस्तु आकर वापस चली जाए, ये कुलकर्णी सरकार को अच्छा नहीं लगता। चंद्रहार था, मूल्यवान था, थोड़े से पैसे के लिए उसे वापस कैसे जाने देता मैं? इसलिए सावधानी से खोलना ताकि किसी को संदेह ना हो। इसे बंद कर दे ताला लगा के, और अपना मुंह भी बंद रखना, समझे? कर बंद। और फिर अंग्रेज अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुझे पता चला उन कागज के पैसों के बारे में। फिर मैंने सोचा क्यों न हार के बदले में मैं पैसे ही ले लूं, और मैंने पैसे ले लिए। राम भाऊ का हार वाड़े में होते हुए भी नहीं है मुनीम, और राम भाऊ को पेटी तो बंद मिली थी। अगर वो किसी से जाकर कहता भी है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, उसकी बातों को नहीं मानेगा। हरिओम। वाह सरकार, आप बड़ी दूर की सोचते हैं। जो दूर की सोचता है वही जीवन में तरक्की करता है मुनीम। दादा, दादा वो तिजोरी की चाबी दो ना। क्यों? अरे दादा, वो वहीनी ने जो गहने निकाले थे ना दिवाली में पहनने के लिए, वो अभी तक बाहर ही है, अंदर रखे ही नहीं। वहीनी भी ना, मैंने अभी देखे। चलो मैं ही रख देती हूँ, लो चाबी आता हूँ। वो तो ऐसी ही है, और तुम्हारी नींद भी बहुत जल्दी खुल गई। अगले दिवाली तक इंतजार करती गहने रखने के लिए। नहीं वो दादा, चाबी दो। लो। दादा भी ना, उस मुनीम के सामने मेरा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? वो नया लड़का काम कैसा कर रहा है? सरकार वो हिसाब किताब में तो तेज है, लेकिन दिल का थोड़ा कमजोर है। जब राम भाव की पिटाई हो रही थी तो उसके हाथ पांव ऐसे फूल रहे थे जैसे उसी को पीटा जा रहा हो। दादा, चाबी रख दिए है मैंने गहने। नया है, बच्चा है, वाड़े के नियम सिखा देना उसे। जी सर। हरिओम। हे भगवान, मैंने सोचा था वो वाला हार ना सही, कम से कम ये तो है, बेटी को उसकी शादी में यही दे दूंगा। लेकिन नकली हार कैसे डालूंगा मैं अपनी बेटी के गले में?
ना तो अब मेरे पास पैसे बचे हैं, ना सोना। अब मैं क्या करूं? सरकार ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा। साई, क्या मैं इस बार में केशव दादा से बात करूं? एक वही है जो मामा जी से सवाल कर सकते हैं। नहीं गोविंदा, इस बारे में तुम्हें किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साई, मामा जी ने जो किया वो गलत है। हाँ गलत है ये, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शोभा की शादी से पहले ही कुलकर्णी सरकार अपने हाथों से राम भाऊ की अमानत, उनकी पत्नी का हार, उन्हें वापस लौटा देंगे। साई, आप मामा जी को नहीं जानते क्या? वो लोग उसे लेना जानते, देना नहीं। चिंता मत करो गोविंदा, और आप भी परेशान मत होइए राम भाऊ। मैंने आपसे कहा था ना कि जो लोग निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। कर्म ऐसे ही अपना काम करता है। भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी से हर मुश्किल हल हो जाती है। राम जी भला करे। शुक्रिया साईं। ये क्या है? लगता है बेकार के कागज हैं, इसलिए तो नीचे फेंके हुए थे। वैसे है ये सुंदर? नहीं सहदेव, होंगे सुंदर, लेकिन तेरे नहीं है। तू अब पहले वाला सहदेव नहीं रहा। सहदेव, क्या कर रहे हो अंदर? और क्या चल रहा है यहाँ? जी वो क्या वो मैं हाँ? तुम्हें जो हिसाब किताब का काम दिया था वो पूरा हो गया? जी मुनीम जी, वही खाता बही का हिसाब रखने आया था। तो रख दिया ना? हाँ जी। तो यहाँ खड़े क्यों? चलो, जो काम बाकी है उसे पूरा करके घर चले जाना। जी। हे भगवान, मुनीम जी के एक अचानक आवाज़ देने के कारण हड़बड़ाहट में मैंने इन्हें अंदर रख लिया था। लेकिन मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि इन्हें वापस रखना ही भूल गया। सहदेव। जी सर। क्या तुम ये मटका द्वारका माई पहुंचाने में मेरी मदद करोगे? काम कैसा चल रहा है? जी अच्छा। मैंने जो रंगीन कागज उठाए थे उनके बारे में साईं को बता दूं या ना बताऊं? बता दिया तो कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं फिर से चोरी करने लगा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि साईं को सब पता होता है।
अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो वो मुझसे सवाल ज़रूर पूछते हैं। मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूँ। कल कुलकर्णी सरकार के वाड़े जाऊँगा तो इन रंगीन कागज़ों को वापस रख दूँगा। अच्छा साईं, अब मैं चलता हूँ। ताई मेरा इंतजार कर रही होगी। सहदेव। जी साईं। कभी कभी जिंदगी हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने किए को अनकिया करने का मौका देती है। अगर तुमसे भी अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करना। जी साईं। साईं ठीक कह रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की है। मैं अपनी इस गलती को कल ज़रूर सुधार दूंगा। मामा जी, बड़े सही समय पर आए हैं आप। देखिए ना, कब से नाव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन ही नहीं रही। आप सिखाइए ना। ठीक है, लाओ कागज दो। कैसे बनाऊं? तो सबसे पहले ऐसे करो। अब इसे ऐसे खोलो और ये बन गई तुम्हारी नाव। अब तुम भी खोलो। ये हुई ना बात। अभी जाके अपने दोस्तों को सिखाता हूँ। मैं जरा हाथ मुंह धो लेता हूँ। ये क्या है? ये कागज इतने सुंदर है, इनसे नाव कितनी सुंदर बनेगी। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। अरे देख के चला करो, तो ना ही गलती होगी और ना ही माफी मांगनी पड़ेगी। बड़े विचित्र है आप। क्या गलती सिर्फ मेरी है? आपसे मैंने माफी क्या मांग ली, आप तो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। साईं, मुझे मदद चाहिए। सुना है आप लोगों की किस्मत बदलते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे आसपास के लोग मेरी तारीफ करें। मेरा हाथ देख के बताइए कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। बैठिए और बताइए अपनी समस्या के बारे में। मैं मनीराम बचपन से देखता आ रहा हूं, लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, जबकि मेरा एक जुड़वा भाई है। रूप रंग कद काठी सब में लगभग मेरे जैसा। उसकी किस्मत देखिए, उसे अच्छी सुशील और शिक्षित पत्नी मिली है। उसकी संतान भी समझदार है, उसकी इज्जत करते हैं सब। जबकि मेरे साथ तो सब उल्टा ही हुआ है। अनपढ़ पत्नी मिली और बेटों के बारे में तो पूछे ही मत। बाप की सेवा करना तो दूर, ठीक से बात तक नहीं करते। किराने की छोटी सी दुकान है मेरी, लेकिन वहां भी मेरे कारिंदे और सहायक मुझसे झूठ बोलते हैं। मेरे दोस्त और पड़ोसी भी मुझे वैसे ही मिले, सब के सब बनावटी।
साईं, मेरे आसपास ऐसे लोग क्यों नहीं है जो मेरी प्रशंसा करे, मुझे पसंद करे? आप मुझसे चाहते क्या है? क्या मदद करूं मैं आपकी? अरे अभी तो बताया मैंने कि मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूं। साईं, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे तरफ सिर्फ अच्छे लोग ही आकर्षित हो, जो मेरा सम्मान करे, मुझे पसंद करे और मेरी प्रशंसा करे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि आसान है। पर इसके लिए आपको मुझे एक आईना लाकर देना होगा। आईना? पर उससे क्या होगा? आईने में अक्सर जादुई शक्तियां होती हैं। आईना वो कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। साईं, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर आईना लेकर आता हूं। ये देखो, मेरे मामा जी ने मुझे सिखाया। काश किसी दिन मेरे मामा भी मुझे कुछ काम की चीज सिखा दे। चाहो तो तुम लोग भी बना सकते हो। मैं तुम सबके लिए ढेर सारे कागज लेके आया हूँ। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब हमारे पास खूब सारे कागज हैं। हम लोग भी ना बनाते हैं। हाँ चलो चलो। ले लो। रुको रुको रुको, क्यों ना हम नाव बनाने की प्रतियोगिता रखें? जो सबसे ज्यादा नाव बनाएगा वो विजेता होगा। और अगले 1 साल तक क्या खेलना है, कहाँ घूमना फिरना है, वही तय करेगा। हाँ हाँ, चलो बनाते हैं। साईं, मैं ले आया। मैंने सोचा अगर आईने से ही कुछ अच्छा आना है तो जितना बड़ा उतना बेहतर है ना साईं? हाँ। अब बताइए क्या करूं? अब वहां से एक मोटी लकड़ी ले आओ। ले आया लकड़ी। अब बताइए इस लकड़ी का क्या करूं? अब इस आईने को तोड़ दो। क्या आप चाहते हैं मैं ये शीशा तोड़ दूं? साईं, बड़े दूर से लाया हूं, बहुत भारी है और पता है आपको कितने पैसे खर्च किए, और आप चाहते हैं कि मैं इसे तोड़ दूं? आप चाहें तो आईने को सुरक्षित रख सकते हैं, पर मुझे लगा था कि आप भाग्य बदलना चाहते हैं। ठीक है साईं, अगर ऐसा करने से मेरी किस्मत बदलती है तो मैं ये आईना तोड़ता हूं। अब क्या साईं? अब जोर जोर से तालियां बजाइए। अब आप ऐसा कीजिए जैसे आप रो रहे हैं। साईं, क्या आपको यकीन है
क्या ऐसा करने से मुझे फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अब ऐसा कीजिए जैसे आप बहुत गुस्से में हैं। जोर से चीखिए, चिल्लाइए, कीजिए तो। अब हंसिए, जोर जोर से हंसिए, दिल खोल कर हंसिए। कहाँ फंस गया मैं? मनीराम, मनीराम जी। साईं, मैं तो सच में हंसने लगा। जब तुम हंस रहे थे तो तुम कितने अच्छे, कितने खुश दिख रहे थे। हाँ साईं, हंसते हुए कौन खुश नहीं दिखेगा? जानते हैं, आप खुश इसलिए थे क्योंकि आपने हंसते हुए चेहरों को देखा। मतलब हंसते हुए चेहरों को देखकर आपको भी खुशी हुई। दूसरों के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बदले में वही पाते हैं जो हम देते हैं। जब आप पहली बार यहां आए थे तो रास्ते में एक इंसान से टकरा गए थे। जब तक आपकी उससे बात नहीं हुई तब तक वो आपके लिए अच्छा था और आप उसके लिए। लेकिन जैसे ही आपकी बात हुई वो चिढ़ गया और चला गया। ठीक है, वो अजनबी था, लेकिन मेरा परिवार। उस मामले में भी वैसा ही है मनीराम। जो आप उन्हें देते हैं वही वो आपको लौटा देते हैं। आपने कहा कि आपके भाई की पत्नी शिक्षित है, सुंदर है, सुशील है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना बनाना नहीं आता है उसे। हर रात आपका भाई सोचता है कि उसकी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। अगर उसे खाने योग्य खाना चाहिए तो हर रोज काम से लौटने के बाद उसे सबके लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। पर यह बात उसने किसी को बताई नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, सम्मान करता है उसका। हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष होता है। आपको शिकायत है कि आपकी पत्नी अनपढ़ है, मतलब उसे कुछ आता ही नहीं है, किसी योग्य नहीं है वो। पर आप भूल रहे हैं कि खाना बनाने की कला में माहिर है वो। एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है वो। आपके घर, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। पर आपने उसके इन गुणों को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सराहा। दुनिया जहान के सामने भी आपने अपनी पत्नी की वही छवि प्रस्तुत की है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो जाहिर है कि आपकी पत्नी का रवैया भी आपके प्रति कभी बहुत प्रेमपूर्ण नहीं रह पाया। और आपके बच्चों का आपके प्रति जो व्यवहार है वो आपके ही व्यवहार की झलक है, उसका प्रतिबिंब है। आपने हमेशा उन्हें डांटा, फटकारा, दुत्कारा उन्हें। सिर्फ खौफ मिला है उन्हें आपसे। आपने कभी उन्हें प्रेम नहीं दिया, इसलिए वो भी कभी आपसे प्रेम नहीं कर पाए। अब जबकि वो बड़े हो गए हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि अचानक वो आपका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि आप जो देते हैं
वही आपको वापस मिलता है, और यही सृष्टि का नियम है। ठीक ऐसा ही आचरण आपका अपने कारिंदों, अपने दोस्तों के प्रति रहा है। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो कांच के इन टूटे टुकड़ों की तरह हैं, और उनमें वही प्रतिबिंबित होगा जो आप उन्हें देते हैं। आपको लगता है कि लोग आपका बुरा करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपका फायदा उठाएंगे, तो आपकी यही सोच उन लोगों में भी प्रतिबिंबित होती है, और इसीलिए उन लोगों की सोच, उनका रवैया बिल्कुल आपकी तरह हो जाता है। मतलब सारी गलती मेरी। आज जब आप वापस जाएंगे तो अपने पड़ोसी के घर जाकर पूछिए कि उसकी मां की तबीयत कैसी है। कल जब अपनी दुकान पर जाएंगे तो अपने सहायकों, अपने कारिंदों से पूछिए कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत में उन्हें आश्चर्य होगा। हो सकता है वो ये सोचें कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी ऐसा ही सोचते। पर आप अपने व्यवहार को ऐसा ही बनाए रखिए। हर दिन उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए जब तक कि ये आपका स्वभाव ना बन जाए। फिर हो सकता है किसी दिन आपका पड़ोसी आपके घर आए और अगली बार आपसे अपने साथ बाजार चलने के लिए आग्रह करे। हो सकता है आपके सहायक आपके घर कुछ फल या कुछ फूल लेकर आए जो कि उनके भाग्य हों। ठीक ऐसा ही अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ भी कीजिए। सोचिए आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, और बस आप उनके साथ अच्छा करते जाइए। फिर देखिए कि आपके प्रति उनका रवैया, उनका व्यवहार कैसे अच्छा हो जाता है। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आप सही कह रहे हैं साईं। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया, कभी भी अपनी गलतियों और कमियों को नहीं देखा। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। धन्यवाद साईं, मेरी सोच बदलने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए। राम जी भला करे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।